के साथ तो गहलोत कैबिनेट की मीटिंग आज होनी है और प्रशासन गांवों के संग शहर के संग अभियान पर चर्चा होगी। नियमन की दरों और छूट को लेकर यहां पर फैसला किया जाएगा। अभियान के दौरान कई सौगात देगी सरकार और गांधी जयंती को लेकर भी कार्यक्रम पर यहां पर चर्चा होगी। विभिन्न नियमों के संशोधनों पर मुहर लग सकती है। गहलोत मंत्री परिषद की भी आज बैठक होनी है। 3 प्रमुख एजेंडों पर बैठक में चर्चा होगी। प्रशासन गांव के संग व शहरों के संग अभियान को लेकर यहां पर फैसले लिए जाएंगे। चारागाह भूमि पर बसी आबादी भूमि के नियमन के संबंध में भी चर्चा होगी। सरकारी नौकरी में भर्तियों को लेकर भी चल रही प्रगति पर मंथन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना को मंजूरी दी जाएगी। और इसी पर हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़े हैं। नरेश, कितनी बजे से ये जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे? अंकुर तक 4 बजे से पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें राज्य मंत्री जुड़ जाएंगे। जहां तक आज की बैठक का मामला है, तो जैसे हमने बताया कि 3 प्रमुख एजेंडे हैं जो तमाम मंत्रियों को भेजे गए हैं। खासकर प्रशासन, शहरों के संग और गाँवों के संग जो अभियान आयोजित होना है 2 अक्टूबर से, उसको लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा जो चरागाह भूमि पर जो बस्तियाँ हैं उनको किस तरह से उनका नियमन किया जा सके, सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां चल रही है उनकी जो प्रोसेस है, उनकी जो प्रगति है, उनको लेके भी चर्चा होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 जिलों की जो जलदाय योजना है, जो कि अब तक ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पे चल रही थी, उनको वापस से जलदाय विभाग को देने को लेके फैसला होगा। साथ में जो SC ST के जो प्रमाण पत्र है उनमें महिला मुखिया के नाम से किस तरह से उनको आगे बढ़ा जा सके, उसको लेके फैसला होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में होने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना है, उस पर भी मोहर लगाई जाएगी। तो आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चलने की संभावना है। और दूसरी अहम बात अंकुर इस बैठक को लेकर इसलिए भी है क्योंकि अब तक हमने देखा था कि कोरोना काल के कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो VC के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक लेते थे। हालांकि 2-3 मंत्री ऐसे थे जो मुख्यमंत्री आवास पे आते थे, लेकिन आज की जो बैठक है उसमें तमाम जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री आवास पे ही मौजूद रहेंगे। 1-2 मंत्रियों की अगर हम बात छोड़ दे तो यानी पूरी फिजिकल जो बैठक है ये होगी, जिसमें हर एक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से प्रदेश में कोरोना की स्थिति थी तो मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता था, VC के माध्यम से बैठक होती थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब एंजियोप्लास्टी के बाद लगातार अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है उसी गति से जिस तरह से इससे पहले काम करते थे, चाहे फाइलों का निस्तारण हो, चाहे बैठकों का दौर हो। तो इसलिए आज की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, वो बिल्कुल फिजिकल होगी। तमाम मंत्री है मुख्यमंत्री आवास पे आएंगे। 4 बजे से ये बैठक होगी। और इसके अलावा भी कई जो संशोधन जो कि करने हैं, चाहे वो नौकरियों में छूट को लेके हो या विभिन्न विभागों में जो कहीं कुछ अड़चने आ रही हो जिनको दूर करना हो, खासकर जनता से जुड़े जो फैसले उनको लेके, तो उन पर भी मोहर लगाई जाएगी। लेकिन फोकस इसी बात को लेके होगा कि जो सरकार का बड़ा अभियान है इस कोरोना काल के नियंत्रण होने के बाद में, प्रशासन गाँवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, उसमें जनता को किस तरह से ज़्यादा राहत दी जा सके, उनको सहूलियत दी जा सके, उनसे जुड़े हुए काम है वो एक ही जगह हो सके। और उसके लिए कहीं ना कहीं अगर किसी विभाग में कोई अड़चन आ रही है, कोई नियम कायदों की अड़चन आ रही है, तो इसलिए उसके लिए आज जो उसमें संशोधन हो सकता है। क्योंकि करीब 2 दर्जन ऐसे विभाग हैं जिनसे जुड़े इसमें काम होंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है UDH का है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिनसे जुड़े सबसे ज़्यादा काम होने हैं। तो इसके अलावा विभिन्न जो सर्टिफिकेट बनने को लेके ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं रहती है उनको भी एक ही जगह दूर किया जा सके, सभी विभाग आपस में समन्वय करके जनता से जुड़े जो फैसले हैं इन कैंप में ले सके। तो ऐसे में एक पूरी गाइडलाइन है वो भी आज तय की जाएगी कि किस तरह से अभियान को चलाना है और किस तरह से जो फैसले हैं वो जनता से जुड़े लेने हैं। और अगर खासकर पट्टों को लेकर कहीं दिक्कत आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है अंकुर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि इसको चर्चा जो है वो राजनीतिक रंग को लेके भी की जा रही है, लेकिन अभी जो हमें सूचना मिली है, खासकर जो जनता
जनता से जुड़े अहम मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो फैसले हैं वही इस बैठक में होने हैं। जी बिल्कुल नरेश, बेहद अहम ये बैठक है। जनता से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं उनको या उन पर यहाँ पर चर्चा होगी, किस तरीके से आम जन को राहत देनी है उस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या आगामी चुनाव को लेकर भी यहाँ कोई चर्चा हो सकती है या कोई रणनीति तैयार हो सकती है? देखिए, चूँकि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक है तो उसमें औपचारिक रूप से इनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री और मंत्री बैठेंगे तो उपचुनाव को लेकर भी जो है वो चर्चा होगी, क्योंकि 2 जगह उपचुनाव होने हैं। हालांकि उनकी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार और संगठन है वो उन्होंने पहले से अपने स्तर पर तैयारी कर दी है कि किस तरह से सरकार के कामकाजों के आधार पर उपचुनाव को जीता जा सके, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहले 1-2 मीटिंग हुई है जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं उनको उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारियां दी थी, उनको उस क्षेत्र में भेजा था जनता से जुड़े काम करने के लिए, लोगों से संपर्क है और सभा करने के लिए। तो ये तैयारी अपनी जगह चल रही है, लेकिन चूंकि कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की बैठक है उसमें इस तरह की बातों की चर्चा नहीं होती। लेकिन हाँ, बैठक खत्म होने के बाद जब अनौपचारिक चर्चा होगी तो जरूर उपचुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल नरेश, देखिए इन सब में एक और बड़ा और अहम मुद्दा ये भी है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन किए गए। यहाँ पर पिछले दिनों देखा गया कि यहाँ पर जयपुर में भी बड़ा आंदोलन किया गया था और उसके बाद यहाँ पर मंत्री से बात की गई और फिर ये डिसाइड किया गया कि 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो 10 दिन बाद फिर से उग्र आंदोलन होगा। तो भर्ती को लेकर भी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है भर्तियों को लेकर? नरेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो नरेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की ये बेहद अहम बैठक आपको बता दें कि होने जा रही है सीएम आवास पर ये बैठक होगी और खास तौर पर प्रशासन, गांवों के संग और शहरों के संग अभियान पर यहां पर चर्चा होगी। 2 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही तमाम कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और कई फैसले अहम यहां पर लिए जाएंगे। 3 प्रमुख एजेंडे बताए जा रहे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। खास तौर पर प्रशासन, गांव के संग और शहरों के संग अभियान जो 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है उसको लेकर अहम फैसले यहां पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही चारागाह भूमि पर बसी आबादी भूमि के नियमन के संबंध में भी चर्चा होगी। सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर यहां पर चर्चा होगी और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो नरेश, मैं ये सवाल था कि खास तौर पर एक और बड़ा मुद्दा हमारे पास है सरकारी नौकरी में भर्तियों को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों कई विरोध प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिले। तमाम जिलों से यहाँ पर युवा पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में सरकार से भी बात हुई और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि अब कुछ ही दिन जिसमें बचे हैं। तो सरकारी नौकरी में भर्तियों को लेकर कोई बड़ा फैसला आज मिल सकता है, युवाओं को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? देखिए अंकुर, विभिन्न जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने कई जो नौकरियों की घोषणा की है और उन नौकरियों को शीघ्र दिया जाए, उनमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, खासकर कानूनी अड़चन तो नहीं है, विभाग के स्तर पे कहीं कोई देरी तो नहीं है। तो इन तमाम बातों का रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो बजट में घोषणा हुई है या जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है उसमें जो युवाओं से वादा किया गया था, जो नौकरियां देने का वादा हुआ था, उन विभागवार तमाम जो नौकरियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी कि अभी उन नौकरियों की स्थिति क्या है। और खासकर इस बात को लेकर मुख्यमंत्री विशेष चिंतित है कि जो भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो निश्चित समय के अनुसार वो पूरी होनी चाहिए। कहीं कानूनी अड़चनों के कारण से या अन्य कोई कारणों से भर्तियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार भर्ती रुकती है तो युवाओं का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक फिक्स पैटर्न जो है वो हर जो परीक्षा है उसका फिक्स पैटर्न, एक जो समय है वो एक निर्धारित हो, जिस तरह से यूपीएससी निर्धारित करती है, ठीक उसी तर्ज
अगस्त पे राजस्थान में परीक्षा तय समय पे जो है वो हो, और उसके लेके किसी तरह की खासकर कानूनी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो परीक्षाएं हैं वो उसके कारण से कोर्ट में जो है कई युवा चले जाते हैं, कई ऐसी खामियां रहती है जिसके कारण से कोर्ट से स्टे हो जाता है, फिर वो भर्ती प्रक्रिया है वो रुक सी जाती है। तो सीएम गहलोत जो है वो यही चाहते हैं कि जो भी विभागों की जो भर्तियां निकाली हुई है उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए, और जो भी परीक्षा की तारीखें तय हैं उन्हीं पे ये परीक्षा हो। और ख़ासकर जिस तरह से पेपर लीक होने को लेकर लगातार खबरें आती है, पेपर वायरल होने को लेकर जो खबर आती है उनको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म हो, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें भी आज मंत्रिपरिषद की बैठक में और कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि सीएम चाहते हैं कि जो युवाओं से उनका वादा है रोजगार उपलब्ध कराने का, नौकरियां उपलब्ध कराने का, विभिन्न विभागों में कई जो नौकरियों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, जिनके जो है आवेदन भी मांग लिए गए हैं, कुछ की परीक्षाएं जो है वो हुई है, कुछ की परीक्षा होनी है, इंटरव्यू को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि कई बार हमने विधानसभा में अभी जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें भी देखा था कि इस मामले को उठाया गया था कि इंटरव्यू को लेके जो है कोई सरकार ऐसा फैसला ले ताकि जो परीक्षा है उसमें किसी तरह का सवाल ना उठे। तो इन तमाम बातों पे जो है वो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नरेश, एक और यहाँ पर मुद्दा सामने आया है कि महिलाओं के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले यहाँ पर किए जाएंगे, तो ये मुहिम, ये अभियान जो है वो किस तरीके से काम करने वाले हैं? देखिए, पहले भी इस तरह के जो इनोवेशन है, इस तरह के जो कदम है राज्य सरकार ने उठाए हैं कि जो महिला है वो परिवार की मुखिया हो, इसको किस तरह से इसको लेके काम किया जा सके। और चूंकि SC/ST के जो विभिन्न प्रमाण पत्र है उनमें भी इस चीज़ को क्या लागू किया जा सकता है, क्या इसमें भी जो मुखिया है वो महिलाओं को बनाने को लेके कोई फैसला हो सकता है, इसको लेके भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि जो SC/ST के प्रमाण पत्र है उन प्रमाण पत्र पे किस तरह से जो महिला है उसको मुखिया बनाया जा सके, किस तरह से महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके, ताकि एक जो संदेश है वो पूरे देश में जाए कि राजस्थान जो सरकार है वो महिलाओं को अग्रणी रख के आगे काम कर रही है। तो ऐसे में इस मुद्दे पे भी आज चर्चा होनी है, लेकिन इसमें फैसला किस तरह से होगा ये मंत्रियों की राय के आधार पे होगा। और साथ में जो SC/ST से जो जुड़े जो विधायक है उन्होंने भी लगातार इन वर्ग से जुड़ी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, तो उन मांगों को लेके भी आज की बैठक में अनौपचारिक चर्चा हो सकती है और कुछ अहम फैसला इस वर्ग को लेके भी आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जा सकता है। जी चलिए नरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो